तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मन को शांत कैसे करें एंड किस तरह ये आपके लिए हार्मफुल है, आपका माइंड का शांत होना, किस तरह ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और किस कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे, मेन चीज़ ये तो ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बताती हूँ कि जैसे एक जाला जो होता है तो वो ना एक बाघ को भी फँसा सकता है। मतलब एक जाल जब हम इंसान बिछा देते हैं तो वो एक बाघ को भी फँसा देता है, ठीक है? लेकिन उसका एक धागा क्या कोई बड़ा काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो बहुत बड़ा जब छोटा पतला-पतला धागा इकट्ठा होता है, उससे जाल बनती है, देन वो कितने बड़े जानवर को भी उसमें फँसा सकता है, ठीक है? तो वैसे ही आपके माइंड में ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरे थॉट्स हैं, जिसकी वज़ह से आप अशांत हैं, ठीक है? तो आप उसमें जैसे बहुत बड़ा बाघ होता है, उसकी पावर बहुत होती है, लेकिन वो उसमें फँस जाता है, तो वैसे ही आप भी फँस चुके हैं फ़िलहाल। तो इसलिए इन छोटे-छोटे नेगेटिव थॉट्स, जो बुरे थॉट्स जो भी हमारे माइंड में है, जो हमें अशांत करें, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? तो हम इससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? तो अब इस पे मैं डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, हम हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम सिर्फ़ उसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है? लेकिन होना इसके उल्टा चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने करियर में देखिए ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो वही आप अपने लाइफ में चाहते थे, तो कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ में प्रॉब्लम, ठीक है? तो आपके लाइफ में गोल्स होंगे कुछ ना कुछ या गोल्स पहले रहे होंगे, फिलहाल आप अभी टेंशन में हो, अशांत हो, नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके माइंड में नहीं आ रही है। लेकिन बैठ के आप ये सोचो कि आपके गोल्स क्या थे? करियर गोल्स क्या था? स्पोर्ट्स में होंगे, कुछ गोल्स ज़रूर रहा होगा आपके लाइफ में। या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो उससे आपको निकलना हो, अच्छा क्लियर करके अच्छे नंबर से अच्छी जगह पहुँचना हो या फिर आप जॉब में हैं तो उसमें और अच्छा पोज़ीशन पे जाना हो, मतलब बहुत कुछ हो सकता है आपके गोल्स। तो आप अपना पहले तो फ़ोकस बदलने की ज़रूरत है, तो कैसे बदलेंगे ये आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब तक हम जैसे हमें कुछ चाहिए फॉर एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं लाइक मेरे से कोई हेल्प माँग रहा है, ठीक है? तो अगर वो मैंने उसका हेल्प कर दिया, जैसे आप मेरे से हेल्प माँग रहे हैं, मैंने आपका हेल्प कर दिया। अगर आप मेरे को थैंक्स नहीं बोलेंगे, तो क्या मैं आपकी हेल्प करूँगी नेक्स्ट बार? नहीं करूँगी ना। और एक और सिनेरियो लेते हैं कि एक इंसान है, जिससे मेरी थोड़ी बहुत जान-पहचान है, वो हमेशा मेरी बहुत बड़ाई करते रहता है, अच्छा बोलते रहता है मेरे बारे में। तो वो अगर मेरे से हेल्प माँगता है और एक एक ये इंसान है जिससे पहले से मैं मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों में मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? अगर मेरे से कोई हेल्प माँगे, तो मैं डेफ़िनेटली उसकी हेल्प करूँगी जो मेरी हमेशा बढ़ाई करते रहता है। तो सेम होता है ना कि आप अब यूनिवर्स, भगवान या जिस चीज़ पे भी आप बिलीव करते हैं, उसको मतलब आप पहले आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। लाइक आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी होंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आती ही है, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। क्यों थैंकफुल होना है, ये भी आपको बताती हूँ। एंड एंड या फिर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पैसे मंथली पॉकेट मनी आती होगी, उसके लिए थैंक्स बोल सकते हैं। 2-3 वक़्त का खाना है आपके पास, उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हैं ना चीज़ों के लिए, आप यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, भगवान को या फिर जो भी आप मानते हैं उसको थैंक्स बोल सकते हैं। तो क्या होता है ना कि देखिए यूनिवर्स या भगवान जो भी है ऊपर वाला है, तो वो आपको चीज़ें देता है। कोई इंसान थोड़ी देगा आपको, मतलब भगवान देता है या यूनिवर्स जो मानिए आप। तो आप जब थैंकफुल होते हैं ना, मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं एंड सपोज़ आपको अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है? तो आप उसके लिए ना थैंकफुल हो रहे हैं कि हाँ, भगवान ठीक है, मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो और जो भी आपके पास छोटी-छोटी चीज़ें उसके लिए थैंकफुल होते हैं ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। मतलब एक तरह से जैसे इंसान एक और हेल्प करता है, जितना ज़्यादा आप थैंक्स बोलते हैं, वैसे ही आपको और चीज़ें दी जाएँगी, अगर आप थैंक्स बोलते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। देखिए, अभी आप नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स में अटके हुए हैं, ठीक है? लेकिन आप उसके बारे में सोचिएगा ना, तो वही चीज़ आपकी लाइफ़ में बढ़ेगा, क्योंकि भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो आपको करना क्या है, देखिए एक बार में ये नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा क्योंकि जैसे नेगेटिव थॉट्स वो जाल बुनने में बहुत टाइम लगा, तो इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, बुरे थॉट्स आपके माइंड में जकड़ रखे हैं, तो उसको निकलने में टाइम लगेगा। तो कब कुछ लोग मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, ये सब करो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ एक और है कि आप अपनी थिंकिंग पे काम करो, पॉजिटिव थिंकिंग आपको बनानी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। तो उसके लिए ना आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करो जो आपके पास हैं। लाइक आपके पास फ़ोन है, आपने रिचार्ज किया है, तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं।
तो इसके लिए थैंक्स बोलो। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको लिखो कहीं पे कि हाँ, ये मेरे पास ये चीज़ें हैं, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स गॉड, थैंक यू टू गॉड, जो भी आपको बोलना है बोलो, उसको धन्यवाद बोलो, यूनिवर्स को, भगवान को, जिनको भी कह सकते हो। तो फिर आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ती हैं और इसका मेन चीज़ होता है ना कि जब हम अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करने लगते हैं ना, तो हमारा ध्यान अच्छाई पे आ जाता है और अपने आप उससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जो चीज़ हमें मेरे माइंड में जकड़ रखी थी नेगेटिविटी, जिसकी वज़ह से हम सोच नहीं पाते हैं ज़्यादा, तो वो अपने आप हमारी लाइफ़ से साइड हो जाता है। तो इसलिए आपको ना अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना है, उसके बारे में सोचना है, उसको थैंकफुल करना है उसके लिए, मतलब यूनिवर्स को थैंक्स बोलते रहिए। तो फिर और एक और चीज़ होती है, जैसे आप बच्चे होंगे या फिर टीनेज, कोई ऐसा एज रहा होगा आपका अभी से पहले, जब आप बहुत फ्री माइंड रहते होंगे, एकदम चिल रहते थे, ठीक है? तब तब आपके माइंड में आइडियाज़ भी बहुत आते थे, कोई काम आप पूरा एफिशिएंसी के साथ कर पाते थे और अच्छे से कर पाते थे। जैसे छोटा बच्चा ही कर लेता है कोई भी काम अच्छे से और पूरा खुशी-खुशी करता है। तो जब आपकी थॉट पॉज़िटिव साइड आएगी, आप अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, तो आपका माइंड अच्छा काम करता है। आप कोई चीज़ पे अच्छे से फ़ोकस कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि अपने आप आपके लाइफ़ में चीज़ें और अच्छा होने लगता है एंड चूँकि आप थैंक्स बोल रहे हैं यूनिवर्स को, भगवान को, तो चीज़ें आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा आ जाती हैं। तो और हम खुश भी रहने लगते हैं, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप स धीरे-धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, एकाएक नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स बुनते-बुनते आपकी माइंड बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो रखी है, टेंशन में जा चुके हैं आप, अशांत हो चुके हैं आप, तो थोड़ा वक़्त लगेगा। बट हाँ, आप अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करो, जो आपके पास अच्छे हैं, उसके लिए थैंक्स बोला करो। देन धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, अपने आप जो नेगेटिव है आपके माइंड से चला जाएगा। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मैंने अपने प्रोफ़ाइल पे टॉपमेट लिंक अपडेट कर दिया, जहाँ आप अगर चाहो तो वन ऑन वन भी बुक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूँगी या रिप्लाई भी कर देती हूँ और ज़्यादा डिटेल्स में आपको कुछ जानना है तो आप वन ऑन वन कॉल बुक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।